रोशनी उसको और अवलोकित करता हुआ। किसका रहेगा भाई? आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बढ़िया कर रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? सहजता भरी, सहजता, सहजता माने क्या? शांत एंड जो सत्य जैसा है सत्य देखना। सत्य को देखा जा सकता है? सत्य को देखा नहीं जा सकता। सत्य माने क्या? सत्य माने जो जैसा है उसे वैसा ही बताना और देखना, उसमें ना कुछ छोड़ना ना कुछ हटाना। ये पानी सत्य है? क्या? ये पानी सत्य है? बिल्कुल सत्य है। अच्छा, किसके लिए? किसके लिए? कौन कह रहा है पानी सत्य है? मैं कह रहा हूँ। आप सत्य हैं? मैं थोड़ी सत्य हूँ भाई। अगर आप सही सत्य नहीं है तो आप जो कह रहे हैं वो सत्य कैसे हो सकता है? अब यहाँ पे मैं क्या बताऊँ? अब मैं ये भी नहीं हो सकता कि मेरी अंतरात्मा बोल रही है, तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँ? आप सत्य हैं या नहीं? कैसे मान लूँ मैं सत्य हूँ? पहले तो मैं हूँ या नहीं मुझे यही नहीं पता। तो फिर सत्य और असत्य के बीच में एक सीमा रेखा खींचने वाले आप कौन होते हैं? मैंने सत्य असत्य का बीच देखा ही नहीं किसी, मैंने सहजता का वर्णन किया बस। आपने कहा जो दिखता है वो सत्य होता है। मैंने कहा पानी सत्य है, आपने कहा हाँ। मैंने कहा पानी को सत्य कहने वाला कौन है, आपने कहा कि मैं। अब मैंने पूछा आप सत्य हैं, आपने कहा कि मुझे पता नहीं मैं सत्य हूँ या नहीं। अगर आपको अपने बारे में नहीं पता तो इस पानी के बारे में क्या पता करने वाला कौन है? ये भी तो आप ही हैं। पहले आप अपने आप के बारे में पता कीजिए, उसके बाद कहिएगा पानी है या नहीं। क्या पता पानी को देखने वाला ही झूठा हो, और यदि पानी को देखने वाला झूठा है तो वो सच कैसे देख सकता है? उसका केंद्र है ना। जब केंद्र झूठ है तो वो सत्य कैसे हो जाएगा? केंद्र झूठ कैसे हो गया? तो इसका मतलब आपका केंद्र सही है, सत्य है, आप सत्य हैं। कह सकते हैं। नहीं, आप बताइए। मेरा केंद्र झूठ है एक्चुअली में। मैं छुपता फिरता हूँ, झूठ का सहारा लेता हूँ बहुत। मतलब जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है स्वादानुसार चीज़ें ले लेता हूँ, सत्य अच्छा लगता है। आपके लिए सत्य क्या है? सत्य सबके लिए एक ही होना चाहिए हमारे। क्या सत्य को देखा जा सकता है? देखा तो नहीं जा सकता। सत्यवान क्या देखा कैसे जा सकता है? सत्य माने वो जिसको कहा, सुना, देखा, लिखा नहीं जा सकता। सत्य माने वो जहाँ पर आपका झूठ मिटता हो। सत्य माने वो जहाँ पर आपकी मान्यताएं कटती हों, आपके बंधन टूटते हों। सत्य कोई एक स्थान नहीं है, सत्य कोई एक मंजिल नहीं है। सत्य लगातार झूठ के प्रति विद्रोह है, और आप झूठ के प्रति जब विद्रोह रखते हैं, मान्यताओं को तोड़ते हैं, बंधनों को काटते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि सारे बंधन एक साथ कट जाते हैं। आप लगातार उस प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं। ये ठीक उस प्रकार है जैसे एक कमरे में बहुत सारी धूल हो और आप वहाँ पर कहें कि सफाई कहाँ पर है। सफाई तभी मिलेगी जब आप पूरी तरह से धूल को मिटा देंगे। पर मुझे आप बताइए, क्या व्यवहारिक तल पर भी आप कमरे से पूरी तरह धूल हटा सकते हैं? नहीं। इसका मतलब क्या आप व्यवहारिक तल पर ही, अगर आप उदाहरण समझना चाहें, अगर सत्य सफाई है तो व्यवहारिक तल पर अगर आप धूल पूरी तरह मिटा नहीं सकते, आप कह सकते हैं, आपको ये भ्रम हो सकता है कि यहाँ पर मैंने सफाई कर ली, लेकिन क्या सच में आपने पूरी सफाई कर ली? नहीं। तो आपको भ्रम हो सकता है कि मैंने सत्य देख लिया, पर क्या आपने पूरा सत्य यानी वास्तविक सत्य देख लिया? नहीं। तो इसका तात्पर्य यह है कि आप वास्तविक सत्य देख नहीं सकते, हाँ, वरन आप असत्य को मिटा सकते हैं। क्या ये उदाहरण से आपको ये चीज़ स्पष्ट हुई? और ये विदित है कि तथ्यात्मक रूप से भी आप पूरी धूल नहीं मिटा सकते। आपको क्या लगता है, आप नहा धो कर के आए हैं, आपके जिस्म पर धूल नहीं है? बिल्कुल भाई, इतना सफ़र किया है, धूल होना तो लाजमी है अभी तो। चलिए आप सफ़र ना करते तब भी धूल नहीं होती? बिल्कुल होती है, क्योंकि धूल तो धूल बंद कमरे में भी है। तो अब आप समझ पाए सत्य क्या है? सत्य धूल मिटाने की प्रक्रिया है, यानी सत्य तक हम एक मंजिल की भांति पहुंच नहीं सकते। अपने धूल को, अपने झूठ को, बट असत्य को हम मिटा सकते हैं। और असत्य को मिटाते मिटाते हम खुद ही मिट जाएं,
तो हम वही सत्य में लीन हो जाएंगे, वही हमारे लिए सत्य है। पर लीन ऐसे ही होना है कि हम असत्य को मिटाते मिटाते लीन हो, ना कि सत्य की कल्पना लिए लिए और जीते रहें कि हाँ हम सत्य में जी रहे हैं, सत्य में जी रहे हैं। बट ये कहना भी बहुत बड़ा केंद्र का कहना क्या है? अहंकार हो सकता है। केंद्र माने सत्य के केंद्र से जीना, माने असत्य के खिलाफ विद्रोह, मान्यताओं के खिलाफ विद्रोह, बंधनों को काटना। देखा है वो क्या मान्यताओं का तोड़ना नहीं था यहाँ पे देखना। हाँ, जैसे अभी यहाँ पर गुटखा पड़ा हुआ है, किसी ने गुटखा खा के डाला है, तो ये व्यक्ति सत्य के केंद्र से जी रहा है या फिर असत्य के केंद्र से? बंधन में है या फिर मुक्त है ये व्यक्ति? भाई ये बिल्कुल बंधन में ही है। बंधन में है। अब इसको ये भी नहीं पता प्रकृति के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, और खासकर ऐसी जगह के पास जो इतना सुंदर और मनोरम है, यहाँ पर आकर के इस प्रकार गुटखा फेंकते हैं। व्यवहार एक तरफ वो चल रहा है दुनिया की भीड़ भाड़ और चलती फिरती, एक तरफ देख सकते हो, दूसरी तरफ है शांत चिड़ियों की चहचहाट। ऐसे तल पर बैठे हैं हम लोग एकदम बीच में। ये व्यवहारिक तल है। कौन सा? बीच में बैठना। नहीं उधर है ना। एक तरफ तमसा, एक तरफ प्रकृति की सहजता। प्रकृति की सहजता में ये खजुराहो का मंदिर भी आता है, जिसने बिना किसी मान्यता वो सारी कलाकृतियाँ उकेरी हैं जिसे हम अपने मानकों पर तय करते हैं। जीवन की सहज अवस्थाएं। ओ भाई ये आसमान में उड़ता हुआ प्लेन किसका प्रतीक है? ये आसमान में उड़ता हुआ प्लेन किसका प्रतीक है? व्यवहारिक तल से उठता हुआ कौन? ज्ञान। आप धरती के जीव हैं, पर आसमान आपकी मंजिल है, और धरती को छोड़ने के लिए संघर्ष करना होता है। उड़ान भरने से पूर्व दौड़ लगानी होती है। आप ये थोड़ी पूछ रहे थे, आपका प्रश्न तो कुछ और ही था। तो मैं ये पूछ रहा था, ये आपके लिए जो उड़ता हुआ प्लेन है किस चीज़ का प्रतीक है? क्योंकि सीखा हर चीज़ से जा सकता है। तो मेरा आपका आंसर ठीक है कि मतलब आप हमारे मंजिल आसमान होनी चाहिए, और आसमान में उड़ने से पहले दौड़ लगानी पड़ती है, और थोड़ी बहुत नहीं, बहुत तेज़ दौड़ लगानी पड़ती है। मंजिल जब आसमान है तो संघर्ष भी आपका आसमान सा होना चाहिए। APJ अब्दुल कलाम याद आ रहे हैं। सूरज की तरह चमकना है तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। सोना बनना है तो पहले सोने पे चलना सीखो। आप एक अच्छी बेहतरीन कवि हैं, या हो सकते हैं। क्या आप भी लिखते हैं? मैं कुछ नहीं लिखता भाई। लिखना शुरू कीजिए। ये हमारे नव कवि उभरते कवि। आप कविवर किस सोच में डूबे हुए हैं? मैं ये सोच रहा हूँ कि कोई भी चीज़ जो बदल रही है तो ज़रूरी नहीं है कि वो जैसा हम सोच रहे हैं वो वैसा ही हो। ये हो सकता है कि कुछ नया होने वाला हो। जैसे लोग ये यहाँ पर भी पीछे दोना पत्तल वगैरह पड़े हुए थे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, इतना अच्छा इसको रखा जाता है साफ़ सुथरा, लेकिन फिर भी हम जो है गंदगी फैला रहे हैं और उसको जो है डाल दे रहे हैं। हाँ, उसको मतलब इसमें जो है कूड़ा करते जा रहे हैं, और ऐसे हमारे मतलब समुद्रों के साथ में भी ऐसे ही कर रहे हैं। बहुत सारे मतलब जो भी कूड़ा कचरा लेते हैं सब कुछ इसमें डाल देते हैं। तो प्रकृति क्या है, अभी पता चला था कि कोई एक नया बैक्टीरिया बना है उसमें, जो कि प्लास्टिक को अपघटित करता है, बहुत कम मात्रा में कर पा रहा है अभी। हो सकता है कि मतलब आगे चल के उसमें मतलब कुछ क्रॉसिंग हो जाए, जो भी हो, इसकी वजह से वो बहुत प्लास्टिक ख़त्म कर पाए। हाँ, ख़त्म कर पाए। तो हो सकता है कि प्रकृति के अपने तरीके हों कि तुम जो है किसी भी तरीके से कुछ करोगे, हम कुछ नया और बना देंगे, क्योंकि सब कुछ है तो चीज़ प्रकृति में ही ना। इंसान भी प्रकृति में। हाँ, ये जो पेड़ हरा है अभी कल को सूख जाएगा तो मिल जाएगा प्रकृति में, यहीं से निकला था यहीं मिल जाएगा। तो कुछ भी चीज़ जो बन रही है वो हो सकता है कि नुकसान कर रही है, वो हम अगर कुछ बना रहे हैं
वो चीज़ हो सकता है हमारे लिए नुकसान नहीं कर रही हो, लेकिन वो एक कुत्ते को, एक मछली को, किसी और प्रजाति को नुकसान कर सकती है वो। तो वो उसके अगर हम तल से देखेंगे तो वो हम उसके लिए बुरा कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है प्रकृति ने कुछ और ही सोच के रखा हो, कुछ और ही बन जाए, संभावना है ऐसी। खैर, यहाँ का ये मौन या चिड़चिड़ों नहीं, चहचहाट। चिड़ियों की चहचहाट हमें क्या संदेशा दे रही है? आप कुछ कहना चाहेंगे अंत में? ये दिखा रही है कि प्रकृति को जैसा है वैसा ही रहने दो, वहाँ पे जाके कूड़ा कचरा न फैलाएं, ना उनके साथ छेड़छाड़ करें। चलिए, सफ़र चलता रहेगा और हम इन दोनों महानुभाव के बीच में एक लर्नर की तरह हमेशा सीखते रहेंगे। बने रहने के लिए आई एम धन्यवाद। ऑल्सो अ लर्नर, ख्याल हाउ यू रखिए अपना। फॉरगेट।